नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके एडुके में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारी हिंदी की एक कहानी जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित है, जिसका नाम है चीफ की दावत। अक्सर ये कहानी हमारी जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है उसमें इस कहानी से कुछ क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो इस कहानी को समझने से पहले हम थोड़ा लेखक परिचय को जान लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहले लेखक परिचय, जिसमें भीष्म साहनी हिंदी कथा की प्रगतिशील परंपरा के शक्तिशाली हस्ताक्षर हैं। इनके कथा मानस पर प्रेमचंद और यशपाल की गहरी छाप है। परिवेश की समग्रता में वस्तु और पात्र के अंतर संबंधों को किस तरह खोला जाए तथा इन संबंधों में जनता के मुक्तिकामी संघर्षों को कैसे प्रतिपादित किया जाए, यह शिल्प भीष्म जी की प्रेमचंद के निकट पहुंचा देता है। यद्यपि भीष्म साहनी ने प्रेमचंद की ग्रामीण विषय वस्तु का स्पर्श नहीं किया है, फिर भी उनका मुहावरा प्रेमचंद से मिलता जुलता है। इनकी कथा संदर्भों में सामंतवाद और पूंजीवाद के अंतर्विरोध, वर्ण और वर्ग के अंतर्विरोध, मध्य वर्ग के आंतरिक अंतर्विरोध क्रमशः खुलते हैं। आधुनिक भारत के शहरों में रहने वाला मध्य वर्ग उनकी रचनाओं के केंद्र में है। भीष्म साहनी ने अपनी कथा रचनाओं में सांप्रदायिक समस्या को खास तौर पर उठाया है। वे यह बतलाने में नहीं चूकते हैं कि पूंजी का संस्कार सांप्रदायिक और गैर प्रजातांत्रिक और प्रतिबद्धता विरोधी होता है, जिसकी परिणति अराजकता, अपराध और अंत में फासिस्ट व्यवहार में होती है। भीष्म साहनी के प्रगतिशील संदर्भ जीवंत हैं। वे समकालीन आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले हैं। आज जबकि विश्व साम्राज्यवाद जनता की आज़ादी के विरुद्ध बहुत आक्रमण हो गया है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता को समाप्त करने की साजिशें रच रहा है, जातीय सांप्रदायिक पृथकतावादी शक्तियों को नए सिरे से बढ़ावा दे रहा है, ऐसी हालत में भीष्म साहनी के लेख, नाटक, उपन्यास और कहानियाँ और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भीष्म साहनी के लेखन में सामान्य मनुष्य के भौतिक विवेक की उच्चतर संस्कृति को देखा जा सकता है। भीष्म के शांत शालीन व्यक्तित्व में मार्क्सवादी द्वंद्ववाद और सृजनशीलता के गुण विद्यमान हैं। भीष्म साहनी ने अपनी कथा साहित्य में मध्य वर्ग के संस्कारों को बहुत गहराई से विश्लेषित करने का प्रयास किया है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाग्यरेखा, पहला पाठ, पाली निशाचर, वाड़चू जो है वो एक कहानी संग्रह है, झरोखे, कड़ियाँ, वसंती, तमस, मैया दास की भाणी और कुत्तों यह एक उपन्यास है। हानुस, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी एवं मुआवजे जो है ये नाटक हैं। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चीफ की दावत, यह भीष्म साहनी को एक सशक्त पहचान देने वाली कहानी है। इस कहानी में मध्यवर्गीय जीवन के अंतर्विरोध को बहुत सूक्ष्मतापूर्वक उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ आज़ादी के बाद विसंगतियों, विचित्रताओं और अमानवीयता से लथपथ सा हो गया दिखाई देता है। चीफ की दावत कहानी का मूल स्वर इसकी यही विडंबना उद्घाटित करना है। यह कहानी उस अंतर्विरोध से शुरू होती है जिसमें नए मानवीय संबंधों के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया चल रही थी। नई कहानी आंदोलन के अधिकांश कहानीकार अपनी कहानियों में संबंधों की इसी विसंगति के इर्द गिर्द अपनी कहानियों का ताना बाना बुनते रहे हैं। संबंधों का अतिक्रमण करके बहुत कम कहानियाँ जीवन का बदलता यथार्थ प्रस्तुत कर सकी। मोहन एकश, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव, उषा प्रियंवदा आदि की मूल्य चेतना और सामाजिक चेतना की यही सीमा थी, जबकि अमराकांत, भीष्म साहनी, हरिशंकर परसाई आदि ने व्यापक संदर्भ में अपनी रचना के यथार्थ को रखा। नई कहानी का जो समूचा आंदोलन था, एक ही विचारधारा, एक ही प्रवृत्ति और एक ही चिंता को लेकर नहीं चला। उसमें विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों का समावेश होता रहा। नई कहानी की जो धारा अब भी उतनी ही प्रासंगिक बनी हुई है, वह धारा सामाजिक चेतना की प्रवृत्ति से जुड़ी है। कहना न होगा कि आधुनिकतावाद की पतनशील साहित्यिक प्रवृत्ति से कारगर लड़ाई लड़ते हुए जिस धारा ने अपनी पहचान कायम की, भीष्म साहनी नई कहानी की उसी धारा और प्रवृत्ति को एक गतिशील और यथार्थवादी कथाकार हैं। ऐसे कहा जा सकता है कि भीष्म साहनी जो हैं वो आधुनिक हिंदी जो थी, जिसका
हम जिसे नई कहानी के नाम से भी जानते हैं, वो कहानी के एक अंश में बने हुए हैं। भीष्म साहनी नई कहानी की उसी धारा प्रवृत्ति के गतिशील और यथार्थवादी कथाकार हैं। भीष्म साहनी की कहानियाँ जिस यथार्थ को व्यक्त करती है उसे वे प्राय रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से चित्रित करते हैं। भीष्म साहनी नई कहानी की जिस यथार्थ को व्यक्त करते हैं वो रोजमर्रा की ज़िंदगी की जो है वो छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से चित्रित कर देते हैं, बहुत ही सरल ढंग से। कहानी में द्वंद्वात्मक दृष्टि का जो विकास प्रेमचंद ने कफन से शुरू किया था, उसे नई कहानी की सामाजिक चेतना से जुड़े कथाकार व्यापक बनाते हैं। कहानियों में कुछ द्वंद्वात्मक दृष्टियों का भी उल्लेख पाया जाता है। जबकि प्रेमचंद जो थे, मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, उन्होंने कफन से शुरू किया था द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण को दिखाना। जबकि अमराकांत जो थे, उन्होंने जिंदगी और जोंक में, कमलेश्वर जो थे वो राजा निरंगबशिया में, तथा भीष्म साहनी जो हैं जिनकी बात आज हम लोग कर रहे हैं इस कहानी में, उन्होंने चीफ की दावत कहानी से द्वंद्वात्मकता के सहारे अपनी दृष्टि को गहराई प्रमाण दिया है। तो लुचाके ने लिखा है कि केवल द्वंद्वात्मकता के माध्यम से ही किसी एक पक्षीय यथार्थ अवधारणा की अपूर्णता, स्थिरता और फलहीनता पर पार पाना संभव होता है। केवल द्वंद्वात्मकता के सही और सच्चे प्रयोग के जरिए ही हम ज्ञान की अनंत प्रक्रिया को समझ सकते हैं और अपनी विचारणा को वस्तुपरक यथार्थ गतिमय अनंत्य से सन्निकट ला सकते हैं। दरअसल लुकाच ने यथार्थवाद संबंधी अपने अध्ययन में द्वंद्वात्मकता को इतना महत्व इसलिए दिया है कि उसके प्रयोग से हम यथार्थ की संपूर्ण और सच्ची पहचान कर सकते हैं। भीष्म साहनी की कहानियों के चरित्र पूर्ण और वास्तविक हैं और इस तरह के जीवन यथार्थ को जिन स्थितियों के माध्यम से चित्रित करते हैं वे भी समय और इतिहास सापेक्ष होते हैं। वस्तुओं और व्यक्तियों तथा उनके कार्यकलापों के संदर्भ में चीफ की दावत से लेकर रामचंदानी और शोभा यात्रा तक गतिशील संपूर्णता की यथार्थ दृष्टि को देखा जा सकता है। भीष्म साहनी की कहानियों में अंतर्विरोध और विसंगति और विडंबना के साथ ही व्यंग का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। भीष्म साहनी की कहानियों में व्यंग का भी भरपूर इस्तेमाल हुआ है, जबकि उसके साथ साथ अंतर्विरोध भी है, विसंगति भी है, विडंबना भी है। मध्यवर्गीय जीवन के कुछ खास मुद्दे और सामान्य जीवन की विसंगतियों पर किए गए उनके व्यंग उनकी कहानियों को एक नया और विशेष व्यंग अर्थ देते हैं। व्यंग की यह धार चीफ की दावत में भी पूरे वजूद के साथ मौजूद है। जो हमारी कहानी है चीफ की दावत, इसमें भी व्यंग की बहुत तीखी तीखी बाणें दिखाई देती है। जब हम कहानी को पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी बातों में व्यंग की बात कही गई है। नई कहानी एक प्रमुख विशेषता बूढ़ों के प्रति लेखक की सहानुभूति इस कहानी में भी परिलक्षित होती है। नई कहानी में बूढ़ों के प्रति जो हमारी सहानुभूति है वो भी इस कहानी में परिलक्षित होती है। हमारे समाज के जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनके प्रति हमारे युवा वर्ग का क्या दृष्टिकोण है उसे भी हम भीष्म साहनी जी ने इस कहानी में दिखाने का प्रयत्न किया है। इस तरह ये कहानी उषा प्रियंवदा की वापसी और शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ की इस परंपरा से जुड़ती हुई दिखाई देती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि लेखक का परिचय जो कि चीफ की दावत भीष्म साहनी जो थे उनका परिचय यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में जहाँ पे हम इस कहानी को अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए SK एडुकेयर चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।